जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में छठ मैया की कृपा से और भगवान सूर्य देव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माता और भगवान सूर्य देव आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। छठ का व्रत जो कि हर वर्ष चैत्र माह में और विशेष प्रकार से कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से लेकर के सप्तमी तिथि तक इस व्रत को मनाया जाता है। छठ का व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए तथा सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए महिलाएं विशेष प्रकार से इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत जो कि कार्तिक माह में मनाया जाता है, तो वैसे ही कार्तिक माह का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में जो कि गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। और छठ के व्रत में जो कि चतुर्थी तिथि के दिन नहाय खाए, पंचमी तिथि के दिन खरना, उसके बाद खरना होने के बाद फिर षष्ठी तिथि, पंचमी तिथि खरना होने के बाद उसके बाद इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग कर देना पड़ता है। निर्जला इस व्रत को रखा जाता है, जो कि यह व्रत सप्तमी तिथि को उषा का अर्घ्य देने के बाद ही सप्तमी तिथि को उषा काल का अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है, व्रत का पारण किया जाता है। षष्ठी तिथि के दिन संध्या अर्घ्य और सप्तमी तिथि के दिन उषा अर्घ्य दे करके इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस दौरान स्त्रियां नदी, तालाब, पोखर आदि में खड़ी होकर के भगवान सूर्य देव की आराधना करती हैं, छठ मैया से प्रार्थना करती हैं, जिससे कि भगवान सूर्य देव और छठ मैया प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं छठ व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से छठ मैया की जय, भगवान सूर्य देव की जय। कथा के अनुसार कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी जो कि भगवान सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य देव की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह छठ का व्रत किया जाता है। षष्ठी माँ यानी कि 6 माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री मानी जाती है। वो बच्चे की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक अति तेजस्वी सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य का वरदान प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की
षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जो कि जुए में हार चुके थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। अन्य कथा के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को माता सीता और भगवान श्री राम ने छठ का व्रत रखा था और भगवान सूर्य देव की पूजा की थी। अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में कर्ण ने भी भगवान सूर्य देव की उपासना की। माना जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य देव की उपासना आराधना किया करते थे। मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। इस प्रकार से छठ व्रत की यह थी पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय, षष्ठी देवी की जय, छठ मैया की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी कहानी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।